तो दोस्तों चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट सपोर्ट मटेरियल क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, इसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2y इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। तो ग्राफ लेके देख ही लेते हैं कि भाई किस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक ग्राफ ले लिया हमने 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 5, y कितना आ गया 5/2। तो 5/2 क्या होता है 2.5, लगभग हमारा यहां आ गया 2.5। तो इसका जो ग्राफ है किस एक्सिस के पैरेलल होगा बताओ भाई। तो इसका जो ग्राफ है हमारा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। ठीक है, यहां से लाइन खींच दी, इसका 2y इक्वल टू 5 का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया लीनियर इक्वेशन। अब ये किस एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कितना डिस्टेंस होना चाहिए 3 यूनिट का, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ हमें घूमना है। ठीक है, और जो कि पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। तो सिंपल सी बात है, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, ओरिजिन ये रहा हमारा, यहां से 3 यूनिट लेफ्ट, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना था, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है एक ग्राफ की जो कि पैरेलल है y एक्सिस के एंड इज डिस्टेंस 3 यूनिट ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे ये बन गया, तो ये हमारा ऐसे करके लाइन आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आ गया ना जो इन्होंने बोला था। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इस पॉइंट पे देखो y का तो 0 है, x का -3 है। तो इक्वेशन ये बनेगी कि x इक्वल टू -3, क्योंकि x की वैल्यू -3 है। अगर मैं इसको इधर ले गया प्लस हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन हमने लीनियर वाली बना दी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 5bx - 3ay इक्वल टू 30 पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। भाई 5b, x की जगह क्या लूं, x की जगह लूंगा मैं -1 ले लिया, और y की जगह क्या लूंगा 3ay, y की जगह क्या लूंगा 0। भाई 0 ले लिया इक्वल टू 30। तो यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके माइनस का 5b, यहाँ तो 0 आ जाएगा भाई, यहाँ 30। तो -5b इक्वल टू 30। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30/-5। तो b आ गया हमारा -6। अब निकालनी है a की। तो a के लिए मैं अब ये वाला कोऑर्डिनेट पुट करूंगा। तो 5bx, तो 5b और x की जगह 0 माइनस 3ay। ठीक है, 3ay की जगह मैं -3 पुट करूंगा इक्वल टू 30। ये तो बन गया पूरा 0। ठीक है, रह क्या गया हमारे पास, -3 की मल्टीप्लाई करनी है -3 से, यानी कि प्लस का 9 हो गया और a हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/9, 3 × 9, 3 × 30, a आ गया हमारा 10/3। तो मैंने दोनों वैल्यू निकाल दी a और b की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट 2 लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and -3। 2 इक्वेशन लिखनी है जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं इनको जोड़ देता हूं। कितना आएगा आंसर, 2 ± -3, 2 में से 3 गया, -1। तो पहली इक्वेशन में ये लिख सकता हूं ना, ये देखो ये x वाला है और ये y वाला है। तो पहली इक्वेशन ये लिख सकता हूं कि दोनों को जोड़ने पर
कितना रिजल्ट आया, -1। एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दी। एक और देखते हैं भाई, अगर मैं 2 और -3 को बहुत सारी मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करते रहो बस। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया। कितना आंसर आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15, माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 15 हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा, -5। तो मैंने क्या किया, x और y को जोड़ा, लेकिन 5 से भी मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो मेरा रिजल्ट कितना आया, -5। एक इक्वेशन ये लिख दो भाई, ठीक है। तो -5 मेरा आंसर आया। या 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसकी कर दो, ठीक है। अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Write the linear equation in the form of ax by plus c equal to 0. Hence write the value of abc. Write x in term of y. इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में मेरे को लिखना है। इसको मैं ऐसा बनाऊंगा पहले, तो x प्लस √3y इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाएंगे तो x प्लस √3y -4 इक्वल टू 0। क्या आप भी इसकी फॉर्म में बनाइए, नहीं बना तो क्या करेंगे, x प्लस √3y प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल दो -4 को। क्या अब ABC की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, चल जाएगी। A कितना है, B कितना है और C कितना है, बताओ। तो A क्या होता है, x के आगे वाला, यहाँ पे x ये है, इसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे 1 होता है। B y के आगे वाला, B के आगे √3। भाई C तो C ही रहता है अकेला, तो C आ गया हमारा -4, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिया गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, राइट आल्सो x इन टर्म ऑफ y। x को y की टर्म में लिखना है, तो x को y की टर्म में लिखना है, तो x प्लस √3y इक्वल टू 4 है। तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 4 माइनस √3y। तो दोनों का रिलेशन बन गया भाई, x किसके इक्वल होगा, 4 में से माइनस कर दो √3y, y और x का रिलेशन बन गया। इसी के टर्म में हमें लिखना था, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक इक्वेशन दे दी हमें 2x प्लस y इक्वल टू 4। हमें क्या निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई x एक्सिस पे लाई करता हो, तो x पे अगर लाई करेगा तो y पे तो लाई करेगा ही नहीं, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 0। तो 2x कितना आ गया हमारा, 4। तो x कितना आ गया हमारा, 4/2 यानी कि 2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा, y एक्सिस पे लाई करता हूं, तो अगर ये y एक्सिस पे लाई करता है तो x का तो 0 हो जाएगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 और x की जगह 0 और y ऐसे का ऐसा इक्वल टू 4। 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया हमारा, 4। सिंपल। 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। भाई जो हमारा x एक्सिस होता है उससे 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। हम एक्सिस बना लेते हैं, ये x है और ये y है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x से क्या है, 3 यूनिट ऊपर, यानी कि y पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। x एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर है, यानी x का 0 होगा, y का 3, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि y की जगह मैं क्या डालूंगा, 3, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो 2x प्लस y इक्वल टू 4।
क्योंकि बोल रखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 यूनिट का, जो कि कहाँ से है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि y 3 है। ठीक है, तो y में क्या लिखूंगा 3, 2x ऐसे का ऐसा। तो अब मैं क्या सॉल्यूशन मिलता है मुझे कि भाई 3 यहाँ माइनस चला गया तो 2x, 4 माइनस 3 तो 2x आ गया 1, तो x क्या आ गया 1/2। तो ये आ गया इसके हमारे सॉल्यूशन। ठीक है भाई। Give the geometrical representation of 2x plus 5 equal to 0 as a linear equation in 1 variable and 2 variable। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसको देखना। ठीक है, तो मैं एक तो 1 वेरिएबल का ग्राफ ले लेते हैं, एक ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, यानी कि x और y दोनों वाले लेने पड़ेंगे हमें। अब सबसे पहले 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है भाई। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में हो गया ये, x इक्वल टू -5/2, -5/2। पहला क्या है पॉइंट, 1 वेरिएबल में लो भाई। -5/2 का मतलब यानी कि -2.5। तो नेगेटिव कहाँ होगा, इस तरफ तो पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो भाई -2.5 आएगा 2 और 3 के मध्य में, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट -2.5 का। 1 वेरिएबल में लेना है, सिर्फ x एक्सिस में, ना कि y में, क्योंकि 1 वेरिएबल बोला है, सिर्फ x एक्सिस वाला बनेगा इसमें ग्राफ। अब आते हैं 2 वेरिएबल में। ठीक है भाई, 2 वेरिएबल में कैसे बनेगा, -2.5 ले लो सबसे पहले। ये आ गया हमारा x का आ गया -2.5, y का 0। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, 2x, y का तो कुछ है ही नहीं, y मैं फिर भी 0.y करके लिख देता हूं। ठीक है, और प्लस, सॉरी, ठीक है, तो भाई y का तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x भाई 2x प्लस 5 y 0.y करके लिख देता हूं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी भी सिचुएशन में x की कितनी भी वैल्यू हो, सॉरी y की कितनी भी वैल्यू हो, x की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी फिक्स 2.5। अब मैं एक रेखा खींचूंगा। ठीक है, यहां से मैं ज्वाइन करके ऐसे करके एक सीधी रेखा खींचूंगा, जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। अब y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितनी रहेगी, -2.5 ही रहेगी। अब तुम बोलोगे किसी भी वैल्यू के लिए y 0 है, तो चाहे तुम यहाँ 50 लिख लो, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो y की किसी भी वैल्यू के लिए x जो है पैरेलल होगा y एक्सिस के, x की वैल्यू हमेशा -2.5 रहेगी। ठीक है, 0 0 0, तो 2x वही सेम चीज रिपीट हो जाएगी, -5, x की वैल्यू वही रहेगी, चाहे y मैं कितना ही लिखूं। ठीक है, तो ये बन गया इसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इफ इन 2 वेरिएबल। ठीक है, धन्यवाद।